आएगा भैया। वहाँ जो लोग थे ना उन्हें इंग्लिश हिंदी भी नहीं आती थी। छोटे छोटे गांव के लोग थे, पैर छू रहे थे, पैर चाट रहे थे मेरे कि कैसे भी जिंदा बचा लो दीदी। पानी खत्म हो गया था भैया, 2 लोग तो पानी मांगते मांगते मर गए। दौरान किसी प्रशासन से कांटेक्ट नहीं किया कि मदद के लिए आए? सबको कॉल किया, बच्चे गोदी में ले लेके वो पानी मांग रहे थे, पानी नहीं था तो हल्दीराम में से चिप्स का चूरा कर करके उनमें मुंह में डाल रही थी कि नमक रहे, बच्चे बेहोश नहीं हो। देर तक फिर क्या होता रहा? कि लाशें दिखा दूंगी अंदर हल्दीराम के। मैंने एक लाश उठाई संदीप ने, वो लेडी के भगदड़ में किसी ने पैर जबड़े पे रख के उसका जबड़ा दांत हमारे हाथ में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन कुंभ में काफी भगदड़ हुई और भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई, जिसमें प्रशासन ने 30 लोगों की मौत भी बताई। लेकिन इसके अलावा उसी दिन एक जगह और झूसी में भी दावा किया गया कि वहां पर भगदड़ हुई और कई वीडियोस भी सामने आए और ये कहा गया कई लोगों द्वारा कि वहां पर भी कुछ मौतें सामने आई। तानिया मित्तल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, साथ साथ यूपी टूरिज्म के साथ इनका कोलैबोरेशन भी था, हालांकि अब उनसे उन्होंने हटा लिया। उस दौरान वहां पर मौजूद थीं और इन्होंने खुद कई लोगों को बचाया, ऐसा इनका दावा है। हम इनसे पूछते हैं खुद, चूंकि आज ये बहुत परेशान है उन परिस्थितियों को सोचकर, उस दिन के हालात को सोचकर। तानिया जी, आप ये बताइए कि आप उस दिन झूसी की तरफ, जहां आपने ये बता रही हैं कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहां पर कई लोग की मौत भी हुई दावे के मुताबिक, तो क्या हुआ था उस दिन? आप कैसे वहां पहुंची थी? भैया मैं ऊपर थी एक आश्रम में, वहां पे नीचे भगदड़ हो रही थी, बच्चे मर रहे थे, लोग मेरे को पहचान गए थे, मुझे आवाज लगा रहे थे कि दान्या बचा लो। उन्हें पता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैंने आश्रम वालों से रिक्वेस्ट की कि उन लोग को अंदर ले लो, उन्होंने मना कर दिया कि आश्रम नहीं खोलेंगे। तो मैं भीड़ में भागी अपनी टीम को लेके कि सिर्फ बच्चों को बचा लो, बच्चे नहीं मरने चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की भैया, बहुत कोशिश। बजे का समय का इंसिडेंट होगा जब आप 5 बजे जब स्नान के आसपास? त्रिवेणी में भगदड़ के बाद शायद भीड़ यहाँ आई, अच्छा। तो वहां भगदड़ होने लगी। मैंने बच्चों से बोला कि अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे। वहां पे भगदड़ की वजह वहां जिससे भीड़ बढ़ने की वजह से आपको लगता हुई थी? भीड़ थी और ये लोग ने सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यार। एक डब्बे में बंद कर दो तो आदमी मरेगा नहीं। पीपा पुल पूरे 30 बनाए, क्यों बंद रखने दे दो? लोगों को मरने छोड़ दिया, जो जहाँ है वो वहीं स्नान ले, रोड पे थोड़ी स्नान लेगा यार। उसके बाद फिर जब आप वहां पहुंची तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरीके का था और आपने कैसे मदद की? खुद के मेरे कपड़े, आप वीडियो देखोगे ना जिसमें वो उठ रहा है मलबा, उसमें मेरी शॉल है ब्राउन कलर की। आप देखो, लोग मेरे कपड़े खींच रहे थे कि आप रुक जाओ, हमें बचा लो। अच्छा। क्योंकि मैं फिर हल्दीराम का स्टोर दिखा, मैंने संदीप को बोला भैया इसके अंदर चल। उसने मुझे उठा के अंदर फेंका। काउंटर 3-3.5 फुट का था। अब हम लोग को थोड़ी प्रैक्टिस है, कब फेंक मुझे अंदर। मैंने उनके स्टोर के भी ओनर जो है वो बच्चे हैं 4-5, मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा तुम लोग मत घबराओ। वो भी घबरा रहे थे भीड़ से, कॉलेज के बच्चे थे, वो भी हेल्प कर रहे थे 3-4 घंटे से। मैंने अंदर स्टोर था, मैंने उन्हें बोला आप रेस्ट करो, अब मेरे फोर्स और हम टेक ओवर कर लेंगे। और उसमें भी क्या है, ये वीआईपी कल्चर का आज तक ने जो वायरल किया मेरा गलत वीडियो, उसके चक्कर में भीड़ मेरे भी खिलाफ थी कि ये वीआईपी है, इन्हें बचाने कोई आएगा तो इन्हें मार डालो। पहले मुझे बाहर बुला रहे थे मारने के लिए। कौन लोग? भीड़ में से ही कुछ बच्चे होंगे, यूथ, क्योंकि अब पूरे यूथ को आपने खिलाफ कर दिया ना मेरे। तो आप बचाने वहां गई थी कि मौके पे थी वहां मौजूद, मतलब? मैं तो बचाने गई थी, पर अब जो दुकान में से लोगों को दिख रहा था कि मैं सेफ हूँ, तो लोग चिल्ला रहे थे कि इन्हें बुलाओ, इन्हें मारो पहले वीआईपी को। लेकिन वहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ, इस बात की आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं? मेरे पास वीडियोस है सारे, विद टाइम वीडियोस है, मैंने आपको दिखा दूंगी हर एक चीज। 8:21, 8:22, 7:21, 7:22। उस समय किसी प्रशासन कोई पहुंचा हुआ या प्रशासन से कोई मदद आई थी या किसी तरीके से कोई पहुंचा हुआ है? कोई नहीं आया। एम्बुलेंस आई 12:30 पे, 4-5 घंटे बाद सुबह। हाँ। नहीं तो उतनी देर तक फिर क्या होता रहा? कि लाशें दिखा दूंगी अंदर हल्दीराम के। मैंने एक लाश उठाई संदीप ने, वो लेडी के भगदड़ में किसी ने पैर जबड़े पे रख के उसका जबड़ा दांत हमारे हाथ में थे। मेरे को लगा भगवान में इससे गलती नहीं हो जाए कोई, मैं कैसे बचाऊं लोगों को। बच्चे मेरी गोदी में रो रहे थे,
और मैं इतना घबरा रही थी, मैं खुद कभी कहीं उठावनी, मैंने कोई लाश नहीं देखी, अपने घर में किसी डेथ को नहीं देखा मैंने आज तक, मुझे हमेशा दूर रखा जाता है। मैं इतने प्यार से पली बड़ी थी, एकदम से ऐसा लगा कि सबने मेरे को छोड़ दिया, मैं अपना मुंह बांध के कि कोई मेरे को नहीं वो करे। बच्चे गोदी में ले लेके वो पानी मांग रहे थे, पानी नहीं था, तो हल्दीराम में से चिप्स का चूरा कर करके उनमें मुंह में डाल रही थी कि नमक रहे, बच्चे बेहोश नहीं हो। एक बच्चे की डेथ नहीं होने दी मैंने, सारे बच्चे बचाए मैंने, एक एक बच्चा मैंने बचाया, मेरी गोदी में था। आपके साथ कितनी डेथ वहां पर हुई होंगी? बहुत डेथ हुई होगी, जब 9 ट्रक मलबा निकला है कि उस मलबे में कितने लाशें हैं। एक आंखों देखी बात होती है और एक होती है अंदाजा। नहीं, मेरे सामने सामने 10-12 डेथ तो हुई थी मेरे सामने ही। 3 तो हल्दीराम के अंदर लाश मेरे पैरों में ही थी, जो मैंने ही उठाई है। बाकी वह भीड़ तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे उठाने के लिए, हम सिर्फ लोगों को कह रहे थे जिनके बच्चे हैं वो मेरी गोदी में दे दो, बच्चे उठा लो। तो संदीप बच्चे उठा रहा था, औरतें उठा रहा था, जो औरतें बेहोश हो रही थी उनको पानी खत्म हो गया था भैया, 2 लोग तो पानी मांगते मांगते मर गए। जो फॉरेनर्स थे वो वीडियो बनाने लग गए थे भीड़ में से। ऑनर्स भी फंस गए थे वहाँ। हाँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, मैंने उनको हाथ पकड़ के अंदर बुलाया, मैंने भैया उनकी हेल्प करी कि ये लोग गलत वीडियो नहीं डाले अपने इंडिया का। वो मुझे मिडिल फिंगर दिखा के जा रहे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो खुद मरने वाले थे, फिर भी हमने हेल्प की। ओके, ये कितनी देर तक ये चलता रहा ये सब? 6 घंटे। आप 6 घंटे तक वहां मौजूद थे? 8 घंटे थी मैं, सुबह 5 बजे से दोपहर में 3 बजे, जब एक एक बच्चा मैंने उनके माँ बाप को लौटाया तब वापस आई, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ खोया पाया केंद्र में लाइन लगेगी, कोई मदद नहीं करेगा। मैं उनके आधार कार्ड ले लेके बच्चा मैच करने की कोशिश करती रही, किसको दे रही हूँ, किस क्या कर रही आपने हूँ। उस दौरान किसी प्रशासन से कांटेक्ट नहीं किया कि मदद के लिए आए? सबको कॉल किया, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको मैंने कॉल नहीं क्या किया। जवाब आया उधर से? उन्होंने कहा भेज रहे हैं, आज आ रहे हैं, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया पूछने भी एक बार को कि मैं ठीक हूँ या नहीं। थैंक यू कह रहे तो आ जाते। तो उस दौरान उस जो मौतें हुई वहां पर उनको कौन आखिर ले गया? फिर कहाँ गई वो? कौन आके? मुझे नहीं पता, एम्बुलेंस आई थी 12:30-1 बजे, फिर और एम्बुलेंस आई होंगी मुझे नहीं पता। जब सारे बच्चे लौटा दिए, स्टोर खाली हो गया, मैं निकल आई थी, क्योंकि मेरे को हाथ पैर सब में से खून निकल रहा था, मेरे को पैदल चल के आना था 5-6 किलोमीटर, मुझसे नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आ गई बस। लेकिन एक सवाल है कि जी इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतना सब कुछ हुआ और उसके बाद मौतें भी हुई, पर कोई कहीं बॉडी नहीं है, कहीं कोई निशान नहीं है वहाँ वहाँ पर, ना कोई प्रशासन इसको बोल रहा है। किसी को तो पावर कहते हैं, यही तो पावर है, अच्छी यूज कर रहे हैं सब अपनी इंसानियत लेकिन भूल अगर के। किसी की मौत हुई है, मेरा एक कॉमन सा सवाल है, तो कोई बॉडी तो होगी ना, या वो पोस्टमार्टम में गई होंगी या उनके परिजनों के पास गई होंगी? ना ही अभी परिजन को सारे परिजन खड़े होंगे कहीं, उनको पता है सारे परिजन भी बिना पढ़े लिखे हैं, खड़े रहेंगे साले लाइन लगा के, मर जाएंगे वरना। कोई नहीं आएगा भैया, वहाँ जो लोग थे ना उन्हें इंग्लिश हिंदी भी नहीं आती थी, छोटे छोटे गांव के लोग थे, पैर छू रहे थे, पैर चाट रहे थे मेरे कि कैसे भी जिंदा बचा लो दीदी। क्या करती मैं भी आंखें बंद कर लूं? सब वैसे भी इस देश में बहुत बेईमान लोग हैं, 2-4 और बढ़ जाएंगे तो क्या फायदा होगा, एक तो चाहिए ना। तो आपने फिर फाइनली उनकी मदद की, जिन लोगों की आपको क्या लगा क्या होना चाहिए था उनके साथ में, और जिन लोगों की डेथ भी हुई उन मेरे को नहीं आना न्यूज चैनलों पे, मुझे नहीं देने इंटरव्यू, आप लोग मेरे को नहीं मिलना किसी से। आप लोग अपनी न्यूज चलाओगे, लोग खिलाफ होंगे, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मेरी सिक्योरिटी ब्रीच होगी, लोग मुझे मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, कुछ भी कहेंगे। आपने तो मदद की, आपको क्यों मारेंगे? अरे यार, आप लोग ने वीआईपी पता नहीं क्या बकवास चला दी, लोग मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है, अगर मेरे को कुछ भी हो गया, एसिड फेंक दिया, पत्थर मार दिया, कौन आएगा? इस दौरान तो आपने काफी लोगों की मदद की, वो तो एक बहुत बड़ा, अगर जिस तरीके से आपने किया उसके वीडियोज प्रशासन को थैंक यू कहने नहीं आना चाहिए, दवाई नहीं आनी चाहिए थी मेरे लिए, एम्बुलेंस नहीं आनी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई ना, आप आए हो तब तक आई, मैं चल नहीं पा रही, आप अपनी न्यूज के लिए वहां तक ले गए, कोई आया, जो लोग जानते हैं वो आए। अब सब इंसानियत से बहुत दूर हो यार, बहुत दूर हो सबको। मैं इतनी न्यूज पे भी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनने कल डिक्लेयर कर दिया कि दूसरी वो हुई ही नहीं, तब मुझे गुस्सा आया, तब मैंने वीडियो डाला कि दूसरी हुई है, उन लोगों को मुआवजा दे दो, बस इसीलिए मैं आप सबसे, मीडिया वाले जो भी आ रहे हैं, यही बोल रही हूँ कि उन लोगों के पैसे दे दो उन्हें, जिससे वो ठीक हो जाए, वो जो बस
कि वो एटलीस्ट उनके मन में ये नहीं रहे आदमी भी खो गया, किसी ने पूछी भी नहीं हमसे, बस।